हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए कि आपके बीएड सेकेंड सेमेस्टर का सेकंड पेपर जो पाठ्यक्रम का आधार है, जो करिकुलम पर पूरा बेस है, इसी पर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं बताने वाला हूं कि आपको किन किन क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान देना है। आपको पढ़ना सभी है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी एग्ज़ाम में मदद करेंगे आपको तैयारी कराने में, आपके लास्ट दिनों में। तो इतने क्वेश्चंस पर आपको ज़रूर पकड़ बनानी होगी, जिससे आप पूरा पेपर कंप्लीट करें एंड आपके अच्छे मार्क्स आ पाएँ। तो देखिए कि सबसे पहले आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के पहले आपको किन किन टॉपिक्स के बारे में आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए, जिससे आप अच्छा आंसर लिख सकें। एंड अब देखिए कि कैरिकुलम मतलब आपका पाठ्यक्रम होता है, तो पाठ्यक्रम का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए एंड उसकी मीनिंग पता होनी चाहिए। तो इतना आपको पता होनी चाहिए। एंड आपका कैरिकुलम के टाइप, कितने प्रकार के कैरिकुलम होते हैं, कम से कम 5 टाइप तो आप लोग याद ही कर लीजिएगा। एंड आपका बेस ऑफ कैरिकुलम मतलब कैरिकुलम का आधार या पाठ्यक्रम का आधार क्या होता है, जैसे दार्शनिक आधार बनाएंगे आप, मनोवैज्ञानिक आधार बताएंगे, सामाजिक आधार बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें बताएंगे कि इसके कैरिकुलम के बेसिक क्या हैं। एंड इसके बाद आप बताएंगे कि कैरिकुलम डिज़ाइनिंग मतलब पाठ्यक्रम की संरचना कैसे की जाती है, उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। इवैल्यूएशन स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, आपका इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है, मतलब मूल्यांकन की क्या क्या प्रणालियाँ हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड ग्रास रूट मॉडल आपका जो हिल्ड ताबा जी का है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हिल्ड ताबा जी का वाला ग्रास रूट मॉडल के साथ साथ आपको एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल, आपको प्रशासनिक मॉडल भी तैयार होना चाहिए। एंड इसके साथ साथ देखिए शांति निकेतन के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 याद रखिएगा, और महात्मा गांधी गिज्जू भाई का शैक्षिक योगदान। इतनी चीज़ें आपको याद कर लेनी है, अच्छे से याद कर लेनी है कि इससे आपके क्वेश्चंस बनने ही वाले हैं। तो ज़रूर इतने पढ़िएगा। अब आपको 20 क्वेश्चन आपके मैं इम्पॉर्टेंट बताने वाला हूँ, जिस पर आपको प्रैक्टिस करनी है और एकदम तैयार करके जाना है। तो देखिए कि पहला क्वेश्चन आपका है कि पाठ्यक्रम की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति का वर्णन करना है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है और ये एक इम्पॉर्टेंट और समझ लीजिए कि ये कंपलसरी क्वेश्चन है, ये हर साल आता ही आता है। एंड अब देखिए कि पाठ्यक्रम व पाठ्यवस्तु में आपको अंतर बताना है। पाठ्यक्रम मतलब कैरिकुलम, पाठ्यवस्तु मतलब आपके सिलेबस में क्या अंतर है, ये बताना है। एंड पाठ्यक्रम के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करना है। लॉन्ग कम से कम इसमें 7 से 8 प्रकार आप लोग बता दीजिएगा, आपको नोट्स में आराम से मिल जाएंगे। एंड देखिए कि छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम पर आपको चर्चा करनी है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड देखिए कि सह पाठ्यक्रम का अर्थ स्पष्ट कीजिए, मतलब को कैरिकुलम का अर्थ बताना है। तो देखिए कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं और आपके पूरे सिलेबस से मैच कर रहे हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर तैयार करिएगा। एंड देखिए कि पाठ्य पुस्तक किसे कहते हैं, अच्छी पाठ्य पुस्तक में क्या क्या गुण होने चाहिए, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आपका बन सकता है। पाठ्य पुस्तक मतलब आपकी टेक्स्ट बुक के बारे में पूछ रहा है। एंड अब देखिए कि आपके प्राथमिक स्तर पर पुस्तकों में सुधार हेतु क्या क्या सुझाव आप देंगे, इसके बारे में बताइए। एंड अब मनोवैज्ञानिक आधार का वर्णन कीजिए, पाठ्यक्रम के निर्धारण में इसका क्या योगदान है मनोविज्ञान के आधार पर। एंड उसके बाद आपका देखिए कि समावेशी शिक्षा का, व्यावसायिक शिक्षा का उभरता हुआ एक नूतन आयाम है, मतलब कि इंक्लूसिव एजुकेशन शैक्षिक व व्यावसायिक क्षेत्र में उभरता हुआ एक नूतन आयाम है, इसको बताना है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। एंड देखिए कि पाठ्यक्रम के विकास में विषय वस्तु का चयन मतलब सिलेक्शन की भूमिका की विवेचना कीजिए, तो ये भी आपको बताने हैं। एंड 11th नंबर क्वेश्चन आप देखिए कि पाठ्यक्रम निर्माण में के शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण किस प्रकार होता है, कि मतलब पाठ्यक्रम के निर्माण में जो शैक्षिक उद्देश्य क्या हमें बच्चों को देना है, इसका उद्देश्य का निर्धारण किस प्रकार होता है। इसमें आपकी समाज की भूमिका होती है, माता पिता की भूमिका होती है, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना, ये सारे उद्देश्य होते हैं। तो इन सब के बारे में आपको विस्तृत रूप से विवेचना करनी है। उसके बाद आपको पाठ्यक्रम मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, आपको ये बताना है। उसके बाद आपको देखिए कि पाठ्यक्रम विकास में नवीन प्रवृत्तियाँ मतलब न्यू ट्रेंड्स इन एजुकेशन कैरिकुलम क्या है, इस पर आपको बताना है। एंड देखिए कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है, CCE, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये लॉन्ग में आ सकता है आपका। एंड आपको CRT व NRT में अंतर एक बार देख लीजिएगा।
एंड अब देखिए कि वनस्थली विद्यापीठ पर निबंध लिखने को आ सकता है। मतलब आपको ये क्वेश्चन पूछ लेंगे कि वनस्थली विद्यापीठ के बारे में बताइए कि वहाँ पर शिक्षा का क्या मॉडल था, कैसे पढ़ाई होती थी, इन सब चीज़ों के बारे में, और इस वनस्थली विद्यापीठ का प्रारंभ किसने किया, ये सारी चीज़ें। अब देखिए कि ज़मीनी जो आपके मॉडल्स 3 से 4 दिए गए हैं, उसमें से आपको 2 मॉडल अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तब भी आपका काम हो जाएगा। जैसे देखिए ज़मीनी प्रतिमान मॉडल या ग्रास रूट मॉडल हिल्ड ताबा का है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड ज़मीनी प्रतिमान मॉडल की विशेषताओं का वर्णन करना है, ये आपके लॉन्ग में आ सकता है। उसके बाद देखिए कि वर्धा शिक्षा योजना के गुण दोष को बताना है कि वर्धा शिक्षा योजना में क्या पॉजिटिव था, क्या निगेटिव था। एंड उसके बाद देखिए कि बाल केंद्रित शिक्षा का क्या उद्देश्य है, ये आपको बताना है। एंड उसके बाद गुरुकुल पद्धति पर चर्चा कीजिए। आपको बस इतने 20 क्वेश्चंस पर अच्छी पकड़ बनाकर आपको एग्ज़ाम देने जाना है। और देखिए कि इसके अलावा आपके जो भी डाउट होंगे प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टूडेंटो अड्डा पर मिलेगी, तो उसे भी ज्वाइन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching this video.